अब जो ये गुरु है, बृहस्पति है, इवन इन इंडिविजुअल हॉरोस्कोप और दुनिया के हॉरोस्कोप में भी, वो अब खाली गुरु का काम नहीं कर रहा है, वो तेज चल के दूसरे डिसीजंस भी ले रहा है। अब टाइम आ गया कि फाइल को क्लोज करना है। अब वो टाइम आ गया, बृहस्पति कहता है बहुत दिनों से ये फाइलें चल रही हैं, ये बहुत चीज़ें चल रही हैं, अब हम इसका अंत करना है, हमें इसके अंत करना, बहुत चीज़ों का अंत करना है और नई चीज़ें शुरू करना है। तो जो एनआरआईज के साथ प्रॉब्लम इस टाइम चल रही है, इस टाइम ये 6 महीने बहुत अच्छा टाइम है, तो उन लोगों की चीज़ें सेटल होंगी, जिनकी टेंशन है उन लोगों का आप देखिएगा टाइम अच्छा है, सेटल होंगे। 8th हाउस सबका, ऑलमोस्ट सबका एक्टिवेट हो रहा है इस टाइम, इफेक्ट हो रहा है, तो क्या पूर्व पुण्य एक्टिवेट हो जाएंगे हमारे? गुरु का काम ही यही है। मैं ये ठोक के कह रहा हूँ, नीच की जो आएगी वो आएगी 7वें घर में। किसी ने अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार करा, महिला के साथ गलत व्यवहार करा, अपने सबॉर्डिनेट के साथ गलत व्यवहार करा, बिजनेस में गलत करा, कोई यहाँ पर आपने गलत करा, तो आपको जो 5वां 9वां जो आपको जो भाग्य उदय होने वाला था वो आपका क्रश हो जाएगा। ग्लोबल लेवल पे क्या असर आने वाला है गुरु का कर्क राशि में जब उच्च के होने पे? क्या कुछ सेटलमेंट होने दिखती है आपको? देखिए, गुरु जब लग्न में अतिचारी चल रहा है तो गुरु, मैंने बोला इस टाइम ये कह रहा है कि फाइल को क्लोज करना है। दो जून 2026 ये वो तारीख है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह, जिन्हें हम धर्म समृद्धि का कारक मानते हैं, जुपिटर, अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। कर्क में जाकर उनका स्वभाव किस तरह परिवर्तित होगा, किन लग्नों को वो डिवाइन प्रोटेक्शन देंगे, किन के लिए कार्मिक लेसन का टाइम एक्टिवेट होने वाला है, इन सभी बातों पर आज इस पॉडकास्ट में चर्चा होगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और मेरे साथ जुड़े हैं शंकर जी। वेलकम टू द शो। नमस्कार। अब तक हम बहुत सारे पॉडकास्ट आपके साथ कर चुके हैं और मेरे व्यूअर्स को वो मास्टर क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं। तो सर, अभी आपको जुपिटर जो है, जिन्हें हम धर्म का कारक मानते हैं, लोग गुरु की ब्लेसिंग से जोड़ते हैं उनको, वो कर्क राशि में जाने वाले हैं 2 जून को, और गुरु ऑलरेडी पहले से ही अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। तो थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अतिचारी अवस्था क्या होती है और कर्क में जाकर ही गुरु उच्च के क्यों होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बृहस्पति की एक थोड़ी मैथोलॉजिकल स्टोरी है जो संक्षिप्त में हर आदमी जानता है कि बृहस्पति चंद्रमा का घर में उच्च के होता है, और एक जो मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि बृहस्पति ने की वाइफ को, बीबी को, चंद्रमा ने एक गलत रिलेशनशिप हो गया, फिर बुध हुए थे। तो ऐसे पुरुष के यहाँ, ऐसी जगह जिसने कि आपकी वाइफ को, मतलब हैड अ रिलेशनशिप, और वहाँ पर जाके उच्च होना, इसका क्या रीज़न है? इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि गुरु जो है, सबसे पहले इसका ये रीज़न है कि गुरु जो है नॉलेज का भंडार है, इसका ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज। और गुरु का आप देखिएगा जो पॉइंट, जो जगह होती है जहाँ पर वो मूल त्रिकोण जगह होती है, वो होती है सैगिटेरियस या नंबर 9 जो होता है, वो नंबर 9 वहाँ से जो गुरु का एग्जॉल्टेशन का घर है, जो कि कर्क अपने से 8वां होता है। एस्ट्रोलॉजी में हरदम कहते हैं जब घर 8वां होता है अच्छा नहीं माना जाता। राइट। मगर यहाँ पर गुरु जो यहाँ पर इसलिए एग्जॉल्ट हुआ क्योंकि जब गुरु को अपनी नॉलेज फैलानी होती है तो आप आग के जरिए नहीं फैला सकते हैं, धरती के जरिए नहीं फैला सकते हैं, हवा के जरिए भी नहीं फैला सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ होती है पानी, जो कि बहता है हर जगह। तो गुरु एक ऐसा प्लैनेट था जिन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी जो अपनी नॉलेज है, मेरी जो अपनी डिवाइन ग्रेस है, जो मेरा एक अपना लोगों को सही बताना, सही समझाना, सही सुझाना, ये मैं पानी के थ्रू ही कर सकता हूँ, जो कि चंद्रमा की शक्ति थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ सब कुछ करा है, आई फॉरगिव यू फॉर दिस, मैं आपको फॉरगिव करता हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ, और मैं तुम्हारे घर में आकर, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मेरी नॉलेज, मेरा जो स्वभाव है, मेरे जो मेरी अंदर ऊर्जा है, जो गुरुत्व है, वो सब जगह पहले, तो उस जगह पे आके एग्जॉल्ट हो गए। जबकि उनका सब नॉलेज इन मूल त्रिकोण अपने 9वें घर, वहाँ से 8वां मीन्स अपने आप को नष्ट करना, 8वां घर मरने का होता है। तो हालांकि वो एक मरने वाली स्थिति थी, गुरु ने कहा चलो हम तुमको फॉरगेट करते हैं, हम तुम्हारे राशि में आकर हम
एग्जॉल्ट होते हैं, हम उच्च के होते हैं, हम यहाँ नॉलेज देंगे क्योंकि जलीय राशि चाहिए थी उनको। राइट। तो जलीय राशि में और दुनिया में एक, अगर आप पुराने वेद में पढ़े, दुनिया की जो राशि है, जो तो हमने तो कंट्रीज बनाए हुए हैं, मगर जो पूरे वर्ल्ड की जो लग्न है वो कर्क ही है। कर्क है, कर्क ओके। है। तो उन्होंने कहा इसमें हम जाकर अब अपना स्वभाव करते थे। तो ये गुरु का स्वभाव है, एक होता है फॉरगिव करना, एक होता है फॉरगेट करना, और दूसरे की मेरे को अगर नॉलेज देना, तो वो नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेरे साथ सेल्फ क्या हुआ। रिस्पेक्ट या फिर तो जो भी ये- मेरे साथ हुआ। तो इसीलिए कर्क में, पहला जो आपका क्वेश्चन था, इसीलिए कर्क में गुरु के होते हैं। उच्च के होते हैं, और शायद ये बहुत कम जगह ये इसका इसका रीजनिंग रीजन बताया नहीं गया पता। हो। उच्च के होते हैं, ये सबको उच्च के पता है, होते बट हैं, रीजन नहीं क्यों पता होता है और Right. कैसे होता है और क्यों, मतलब इसका लॉजिक क्या। नहीं तो अपने मूल त्रिकोण से 8वां घर तो नष्ट होता है, मगर right. यहाँ पर रिजॉल्ट होते हैं। तो गुरु यहाँ पर, अब दूसरा जो आपका था कि गुरु यहाँ पर जून को आ रहे हैं, और गुरु एक अपना करने में 1 साल लगाते हैं, मतलब 1 जून का एक Circle of, भ्रमण होता है 30 डिग्री का, वो 1 साल में लगता है। मगर यहाँ गुरु अतिचारी है, मतलब सिंपल भाषा में गुरु तेज चल रहे हैं। यहाँ पर 6 महीने में वो तीनों नक्षत्र कवर कर लेते हैं। अच्छा। अपना पुनर्वासु, पुष्य और अश्लेष, और सिंहा में चले जाते हैं अक्टूबर में, मतलब लियो राशि में चले जाते हैं जहाँ केतु भी है। तो ये जो चीज़ साल भर में है, गुरु तेज चल रहा है। तो अब ये जब गुरु तेज चलता है तो गुरु एक तो रिजल्ट्स आपको जल्दी देंगे, क्योंकि गुरु तेज चल रहा है, रिजल्ट देंगे। मगर अब जो ये गुरु है, बृहस्पति है, इवन इन इंडिविजुअल हॉरोस्कोप और दुनिया के हॉरोस्कोप में भी, वो अब खाली गुरु का काम नहीं कर रहा है, वो तेज चल के दूसरे डिसीजंस भी ले रहा है, दूसरे काम भी कर रहा है। तो एक तो गुरु तेज होने के दोनों चीज़ें हैं, एक तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। अब टाइम आ गया कि फाइल को क्लोज करना है, अब वो टाइम आ गया। बृहस्पति कहता है बहुत दिनों से ये फाइलें चल रही हैं, ये बहुत चीज़ें चल रही हैं, अब हम इसका अंत करना है, हमें इसके अंत करना, बहुत चीज़ों का अंत करना है और नई चीज़ें शुरू करना है, या जो भी करना हमें करना है। तो गुरु तेज चल रहा है। और ये जो गुरु है अतिचारी, एक तो ये है, दूसरा ये अतिचारी गुरु हरदम एक चीज़ पे नेगेटिव ये होगी, क्योंकि तेज चल रहा है, डिसीजन मेकिंग में भी काम कर रहा है। क्योंकि गुरु जो है वो ज़्यादातर आपको बताता है, भाई मेरा ये सोच है, आप ये करिए अपने, मतलब चाहे शनि हो चाहे मंगल हो, सबको बताता है। यहाँ पर गुरु बता नहीं रहा है, कुछ कर भी रहा है, क्योंकि चल रहा है तेज, तो कुछ कर भी रहा है। सर एक सवाल मेरा यहाँ पे आ रहा है, हम गुरु को जनरली ब्लेसिंग से जोड़ते हैं, लेकिन हम तो अपने आसपास केओस और डिस्ट्रक्शन ही देख रहे हैं फिलहाल। हाँ। तो गुरु कैसे डिस्ट्रक्शन का कारक बन रहा है इस टाइम पे? गुरु डिस्ट्रक्शन कारक नहीं बना, गुरु थोड़ा सा आपको अब बोल रहा है कि भाई तुम लोगों को चीज़ें ये जो चल रही हैं करेक्ट करना, ठीक करना है। तो गुरु अपना ही काम कर रहा है, करेक्शन का टाइम चल रहा है, गुरु अपना ही काम कर रहा है, अतिचारी होकर तेज चल रहा है। तो इसके अंदर क्या करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनरेस्ट भी करेगा और थोड़ा सा ट्रस्ट का डेफिसिट भी लाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर गुरु इस अपने उच्च में आकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों को राहत भी पहुंचाएगा, जो कि बहुत अभी लोगों के जिंदगी में उथल पुथल चल अभी दिख नहीं रही वो राहत, दिख नहीं रही है। हाँ, दिखेगी आई थिंक जब जून से और दिसंबर में लोगों को राहत भी देगी, और कुछ लोगों की नेगेटिविटीज बढ़ेगी, पॉजिटिविटीज बढ़ेगी। तो हर लग्न का हम लोग अगर करें तो वो उससे आदमी को पता लग जाएगा। सर हम बिल्कुल इसमें लग्नों पे जाएंगे, हम यहाँ राशि पर फल नहीं देंगे सर, यहाँ पे लग्नों की बात की जाएगी। जो हमारे 12 लग्न है उसके अनुसार आपका भविष्य फल क्या होगा वो बताया जाएगा। लेकिन सर मैं एक सवाल और जानना चाहती हूँ, क्या इससे पहले भी कभी गुरु अतिचारी रहे हैं? हाँ, गुरु अतिचारी बहुत साल पहले भी रहे हैं, जैसे महाभारत हुई थी, या उसके बाद वर्ल्ड वॉर भी हुई थी, या 1991 में कुछ जब हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी चेंज हुई थी इंडिया की, तब गुरु का तेज थे, फास्ट मूवमेंट थी। मगर इतना अतिचारी जो है ये बहुत सालों बाद आ रहा है। मतलब तो हम उस डिस्ट्रक्शन का सोच सकते हैं क्या जो उस टाइम हुआ था? ये डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, गुरु करेक्शन कर रहा है और लोगों को बताएगा कि भाई क्या धर्म की स्थापना वापस से कर रहे हैं गुरु। बिल्कुल। ओके, तो हम 12 लग्नों पर चलते हैं सर, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्ट हो रहा होगा कब हम उनके लग्न की बात करेंगे। तो पहले हम मेष लग्न की बात करते हैं कि उनके लिए गुरु का उच्च होना क्या प्रभाव डालेगा। गुरु मेष लग्न वालों के लिए गुरु जो है चौथे घर में है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए यहाँ पर जिनके भी डोमेस्टिक पीस घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने का बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग डिसाइड कर रहे हैं अटकी हुई है प्रॉपर्टी ले सकते हैं। घर में अगर कलह ज़्यादा है, वातावरण ठीक नहीं है, आपको आपके अपने माता से की प्रॉब्लम है, लोगों की मदर से प्रॉब्लम है, या किसी की मदर बीमार है, तो इस समय गुरु उन चीज़ों के लिए एक
एक सौगात की तरह हैं और इन चीज़ों में फोकस करना चाहिए। गुरु यहाँ पर बैठकर चौथे घर में 9वें और 12वें घर के मालिक बनते हैं। तो 9वां घर होता फॉर्च्यून का, धर्म का, और 12वां घर होता खर्च के लिए। तो इस समय गुरु आपको जो जिनका भी मेष लग्न वाले हैं, जो भी मेष लग्न वाले हैं, उनको इस टाइम अगर वो मेहनत करें तो उनको फॉर्च्यून, एक ब्लेसिंग्स जो होगी वो अच्छी आएगी। और 12वां घर खर्चा, अच्छा जगह खर्चा, मतलब जगह जैसे खर्चा। शादी में खर्चा, ओके। जो भी चीज़ में अच्छा लगे उस चीज़ में खर्चे के एक वातावरण बनता है, पॉजिटिव वे में खर्चा पॉजिटिव होगा। वाइब्स है। और इसी चीज़ पे फोकस करें अगर मेष राशि वाले, एक तो अपने घर की चीज़ों पे फोकस करें और घर को लेकर अपने फॉर्च्यून, मतलब अपने आगे बढ़ने की कोशिश करने, और जो भी अच्छे काम या जो शादी नहीं हो रही है, अच्छी चीज़ों में खर्चा करने की कोशिश करें। और दूसरी जो गुरु की जो देख रहा है, जिन घरों को देख रहा है, वो है 8वां, 10वां या 12वां घर। मतलब यहाँ से गुरु 8वें घर को देख रहा है, 10वें घर को देख रहा है और 12वें घर को देख रहा है। ओके। तो 8वां घर को देख रहा है, तो 8वां घर इज ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी। बट इसके अलावा इस टाइम मेष राशि में जो भी लोग जॉइंट फाइनेंसेस कर रहे हैं या जॉइंट अग्रीमेंट्स कर रहे हैं या डील्स कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। गुरु 10वें घर को नीच दृष्टि से देख रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कर्म करें, मेष राशि वाले जो भी कर्म करें, क्योंकि गुरु की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी कर्म करें वो ध्यान से करें, सोच के करें, तभी वो कर्म फलित होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम गुरु जो रिजल्ट्स बहुत फास्ट देगा। तो आपने अगर कर्म कोई भी गलत करा तो उसका नेगेटिव कर्म का नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत है। और गुरु अपने इस टाइम 12वें घर को भी देख रहा है, तो जो आपके खर्चे होंगे, जो भी आप एक्सपेंसेस करिएगा, जो भी लोग फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं, बाहर जाना चाहते हैं या बिजनेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओके। तो मेष लग्न वालों को आई थिंक ऑलमोस्ट अच्छा ही है, तो बस उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। हाँ, गुरु अच्छा है। दूसरी चीज़, गुरु जो इसमें मेष राशि वालों को अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो उन बहुत लोग गुरु जिनकी मेष लग्न होगा, वो देखेंगे कि उनको धर्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ उनको जाने की मन करेगा। अच्छा, ये तो अच्छा एक पॉइंट रुझान है है। गेस। वृषभ राशि को लेते हैं। वृषभ राशि में गुरु तीसरे घर में है। जब गुरु तीसरे घर में होगा तो फोकस जो होगा वो 3 चीज़ों पे होता है, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट और कंप्यूटर। ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मतलब इन द सेंस कि इसमें आदमी में बातचीत करना, रिलेशनशिप करना, कम्युनिकेशन करना, इन 3 चीज़ों पे फोकस बहुत ज़्यादा होगा। अपने भाई बहन से रिलेशनशिप, करेज, मतलब अपना मेहनत करके काम करना, इन सब चीज़ों में गुरु अगर आप करोगे, इन जो 4-5 चीज़ मैंने बोली, इन पे फोकस करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। गुरु आपका 8वां और 11वां घर का मालिक होता है। यहाँ पर आपका 8 और 11 घर का, 8वां मतलब अगेन 8वां घर ऑकल्ट का होता है, फिलॉसफी का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, जॉइंट फाइनेंसेस, इनहेरिटेंस का भी होता है। 8वां घर एक ऐसा पिटारा जिसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, आपके प्रारब्ध होते हैं, बहुत चीज़ों का ये होता है। आपके वाइफ के जो फैमिली है उसके लिए। और 11वां घर होता है आपकी जो इच्छाएं जो पूरी हो रही है गेन्स के लिए। तो ये 2 चीज़ें, ये इन सब चीज़ों में गुरु आपको मदद करेगा। तो अगर मतलब वृषभ राशि वाले इधर फोकस करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो गुरु इनको मदद करेगा, वो इन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, क्योंकि 7वें, 9वां और 11, 7 नंबर 11 नंबर, 7वीं राशि ले लीजिए, 7वां घर ले लीजिए। हम घर की बात करते हैं तो आदमी अच्छी तरह समझेगा। तो जिसका 7वां घर होगा, 9वां घर होगा, 11वां घर, इन तीनों घर को वो एनर्जाइज करेगा। तो जहाँ कभी लोगों की शादी नहीं हो रही है, बिजनेस में रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, चीज़ें मतलब लोगों से आपस में आमने सामने बैठ के बात नहीं हो रही थी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य के लिए अच्छा है, आपके भाग्य के लिए अच्छा है। मगर जब भी आप भाग्य के, यहाँ पर एक चीज़ अगेन कैवेट है, यहाँ पे नीच की दृष्टि है भाग्य में गुरु की। तो आपको अपना भाग्य बढ़ाना है, तो उसके लिए ध्यान से मेहनत करके और सही तरीके से, सही आचरण से चलिएगा, तो गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी आपको भाग्य को अच्छा करने के लिए, क्योंकि अपने नीच की दृष्टि से देख रहा है। 11वां घर अगेन आपके डोमेस्टिक, आपका जो गेन्स है, जैसे कि मैंने मेष राशि में बताया था कि उसका खर्चा अच्छा होगा। यहाँ पर आपके एस्पिरेशंस जो है, जो आप चाहते हैं, वो सब आपके पूरे होंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा, गेन पूरा होगा, आपके दोस्त बढ़ेंगे, नेटवर्किंग आपकी ज़्यादा होगी। इन सब चीज़ों में गुरु आपको, आपका सौगात रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो चीज़ आपने को ध्यान रखना है वो है
अपने अगेन इन दिस पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपको ऐसे लगे जो वो ऐसे कर्म करेंगे यहाँ पर, जिससे कि जो कर्म करने के बाद उनको लगेगा कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो कि आगे हमें अच्छे देंगे। तो इस समय जो कर्म करेंगे लोग, उसका बहुत दूर तक 2032-33 तक उसका इफेक्ट आपको मिलेंगे। तो इस समय संभल कर कर्म करने वृषभ राशि पड़ेंगे। वाले कर्म जो अपना करेंगे बहुत ध्यान से करें, बिकॉज वो वहाँ से मतलब जहाँ गुरु बैठा वहाँ से 8वां है, तो 8वां ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो वो जो कर्म कर रहे हैं, जो एक्शंस करें, वो बहुत ध्यान देख से के करें। करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज बहुत लंबे समय तक आपको समय तक, भुगतने हाँ, पड़ेंगे। हाँ। ठीक है, थर्ड पे अब चलते हैं हम लोग सर। गुरु करते हैं अपना मिथुन पे। मिथुन लग्न पे, जिनका कि चार्ट पे मिथुन में लग्न है, तो गुरु दूसरे घर में बैठा हुआ है। और यहाँ पर गुरु जो है वो 7वें और 10वें घर का मालिक हो जाता है। तो आपका अगेन बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, शादी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा। 10वां घर प्रोफेशन के लिए। तो मतलब मिथुन वालों के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट घर, मतलब जिसका कि मैरिड लाइफ, बातचीत, लोगों से सद्भाव। 7वां घर जो जितनी चीज़ों के कारतत्व है, और 10वां घर आपके कर्म होते हैं, इन दोनों का मालिक हो जाता है यहाँ पर। तो ये 2 चीज़ों को गुरु बहुत मदद करेगा। और इनकी दृष्टि जो गुरु की है, ये 6ठे घर में, 8वें घर में और 10वें घर में पड़ती है। तो यहाँ 6ठा घर जो होता है, यहाँ पर आदमी जो होगा कंपटीशन में अच्छा करेगा। सर्विस क्लास वालों के लिए बहुत अच्छा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और लॉयर्स, मतलब रोग रिपू ऋण जिनके पास हैं, चढ़े हुए हैं, वो चीज़ों पे अगर उनके कर्म अच्छे रहे तो इसमें हेल्प करेगा और डिसॉल्व करेगा, उसको ख़त्म करेगा। इन चीज़ों में बहुत अच्छा करेगा। अगेन यहाँ पर 8वें घर की दृष्टि आ रही है, तो अगेन इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो कर्म कर रहे हैं वो आप सही करें, मतलब आचरण सही रखें, स्पिरिचुअल, ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। मगर जो लोग फिलॉसफी, ऑकल्ट, रिसर्च, साइंस, मेडिकल फील्ड, इन सब चीज़ों में, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये यहाँ से 10वें घर को भी देख रहा है, तो आपके जो कर्म होंगे वो अच्छे होंगे, उसमें आपको फ़ायदा होगा। यू विल गेन आउट ऑफ दैट। आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मिथुन लग्न वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर आप लोग देखेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, सबके लिए नहीं होगा, बट ज़्यादातर लोगों के लिए होगा। जो एक चेंज लाइफ में आएगा वो आएगा, किसी को गुरु मिलेगा, किसी को कोई बड़े आदमी से सीख मिलेगी, या कहीं ट्रैवलिंग करने जाएंगे। तो उन चीज़ों से एक लाइफ में चेंज भी आने की संभावना है, अच्छी चीज़ आने की संभावना भी बनती है। ये भी अच्छा है, गुरु मिलना इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। बिल्कुल, दैट्स अ ब्लेसिंग। ये समय में मिल सकता है। अब हम अगले में आते हैं, गुरु कर्क में हो, तो यहाँ पर अपने इसी राशि में है, पहला लग्न भी कर्क है, तो अपने पहले घर में है। और यहाँ पर गुरु जो है 6ठे और 9वें घर का मालिक बनता है। 6th और 9th घर का मालिक बनता है। तो 6th और 9th, 6th इज अगेन एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स के बारे में, इन तीनों चीज़ों का है। बेसिकली 6th हाउस कंपटीशन का भी है। 6th हाउस आपका लोगों से डील करते हैं, रोज का आपका काम होता है, उसका भी है। और 9th हाउस फॉर्च्यून है। तो ये दोनों चीज़ें फोकस में रहेंगी। आपका भाग्य और 6th हाउस सर्विस का भी होता है। तो जिनके भी कर्क लग्न है और जो सर्विस कर रहे हैं, तो उनका भाग्य इस टाइम बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। गुरु वो शक्ति लेके आ रहा है। और इस टाइम गुरु आपके 5वें, 7वें, 9वें घर को देखता है। तो 5वां घर आपके बच्चों का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, स्पेकुलेशन का है, आपके पैसों का है, आपके कर्मों का है, आपके क्रिएटिविटी का है। ये सब चीज़ों का बढ़ेगा, विस्तार होगा। गुरु जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों में विस्तार होगा। तो अगर आपका जो लग्न है, इन चीज़ों में आप फोकस करेगा, यहाँ पर विस्तार होगा। गुरु नीच की दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है। तो क्योंकि 7वें घर को देख रहा है, तो आप कर्क लग्न वालों से अगेन ये है कि अपने मैरिड लाइफ में थोड़ा ध्यान रखें। वाइफ के साथ, अपने वाइफ ही नहीं होती है, पार्टनरशिप भी होता है, रिलेशनशिप्स भी होते हैं, बिजनेस भी होता है, लोगों से बात करने होता है, सामने वाले लोगों से तीखा ना बोले। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि भाग्य इनके साथ है। गुरु 9वें घर को देख रहा है, तो भाग्य आपके साथ है, गुरुत्व आपके साथ है, आप फॉर्च्यून आपके साथ है। ये चीज़ आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी इन्हें कर्मों पर ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर हाँ, ये चीज़ें बढ़ेंगी आपकी, बढ़ेंगी, अल्टीमेटली बढ़ेंगी। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ सकता है वो आपके
मतलब जो हम वहाँ से गुरु से आठवां घर होता है, तो वो आपको अपने जो कर्म है जो भी वो सही रखो, क्योंकि गुरु की ये थीम है कि भाई आप कर्म सही रखो। आप गलत करोगे तो आपको गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने अगर बिजनेस में हमने जैसे लिखा जहाँ से नीच की दृष्टि है, समझा रहा हूँ, कर्क लग्न नीच की दृष्टि है 7वें घर में, 7वां घर बिजनेस का होता है, वाइफ का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है। इन सब चीज़ों में आपने गलत करा, जहाँ वो नीच की दृष्टि है तो उसकी 2 दृष्टि और है, 5वां और 9वां, तो आपको क्या करेगा, आपको फिर वहाँ पे भुगतना पड़ नेगेटिव जाएगा। डालेगा। तो इस तरह से इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। मतलब साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से ग्रह काम करते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली दृष्टियां भी देख रहे हैं तो दोनों चीज़ है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए, तो वह अच्छा। मगर गुरु यहाँ पर आपके भाग्य को बढ़ाएगा कि बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है कर्म निर्माण के लिए, बहुत अच्छा समय है। अब ऑन टू द नेक्स्ट हमारे हम लोग गुरु को सिंह राशि में लेते हैं। गुरु सिंह राशि में 12वें घर में बैठा है। तो जब गुरु 12वें घर में बैठा है तो यहाँ पर इसका जो फोकस है रहेगा फॉरेन कंट्रीज में, जो लोग सेटल्ड हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपके बाहर के लोगों से रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जो लोग एनीथिंग टू डू विद फॉरेन कंट्री आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु 12वें घर में, 12वां घर होता है अपना आइडेंटिटी लूज़ करना। आदमी आइडेंटिटी कब लूज़ करता है, जब वो बाहर चला जाता है, अपने देश के बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है, तो आइडेंटिटी लूज़ करता है, तो फिर वो आइडेंटिटी बनाता है। तो जो लोग आजकल परेशान हैं बाहर जाकर, बहुत लोग आजकल परेशान हैं, बाहर चले गए हैं, वीज़ा नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, उनके लिए अच्छा समय है। उनकी चीज़ें अगर सीमा लग्न है उनके लिए ये अच्छा समय। तो जो एनआरआईज के साथ प्रॉब्लम इस टाइम ये 6 महीने बहुत अच्छा टाइम है। तो उन लोगों की चीज़ें सेटल होंगी, इनके टेंशन है, उन लोग आप देखिएगा टाइम अच्छा है, सेटल होंगे। ये गुरु इस समय जो है चौथे, छठे और 8वें घर को देखता है। तो चौथा घर आपका जो होगा आपका घर के वातावरण का है, नया घर बनाना है, घर को ठीक करना है, माँ का है, सुख का है, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। छठा घर आपका अगेन सर्विस का घर है। आपके जो हर जगह देख रहा हूँ कि आपके जो एनिमीज़ हैं या आपकी उधारी ली हुई है, आपको पैसा वापस करना है, आप सर्विस में काम कर रहे हैं, इसमें भी बढ़ोतरी होगी। मगर यहाँ पर गुरु अपनी नीच की दृष्टि से देखता है। तो जो लोग सर्विस में हैं या जो लोगों ने उधारी ली हुई है वो ध्यान से करें, मतलब इसको डील करने, ये जब भी मतलब इस चीज़ को ध्यान करें। जो लोग इस सीमा लगने वालों के लिए, जो लोग सर्विस में हैं या जिन्होंने उधारी ली हुई है या जिन्होंने डिजीज़ में कुछ प्रॉब्लम है, कोई मतलब बीमारी है, तो गुरु बढ़ाता भी है और उसकी 7वीं की नीच की दृष्टि है। तो अपनी इन चीज़ों में ध्यान रखें थोड़ा, तो ध्यान रखेंगे तो ही फ़ायदा करेगा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। बाकी जगह ठीक है, इधर ध्यान रखेंगे तो फ़ायदा करेगा, क्योंकि बाकी जगह उसकी अच्छी दृष्टि है। फिर गुरु की 9वीं दृष्टि अगेन इट इज़ ऑन द 8वें घर पे है। तो 8वां घर अगेन हर बार आप देख रहे हैं कि इट इज़ ऑन द साइड ऑफ ऑकल्ट, फिलॉसफी, अच्छे कर्म करना। आपके प्रारब्ध जो हैं पिछले जन्म के और इस जन्म के कर्म दोनों मिलकर आपको अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। 100% दे विल गिव यू। और ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो सकता है आपकी लाइफ में इधर, तो अपने वाइफ के कारण या किसी कोई आदमी ऐसा मिल सकता है या कोई घटना बिजनेस में ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा ये अब हम थोड़ा चेंज हो जाते हैं। बहुत लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, जिसे हम सोल जर्नी भी कहते हैं। सोल की एक जर्नी डिफाइन हो सकती है। वो एरिया जो होगी वो 7th हाउस से रिलेटेड होगी, जो कि आपकी पार्टनर होती है या आपका किसी से आप रिलेशनशिप है, मतलब इन द सेंस की बातचीत में, बिजनेस में, व्यवहार में, उस एरिया में आपको ये 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो नेट ये हो गया सिंह लग्न। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ही जाएंगे। ये सब मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूँ तो पॉजिटिव होगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर चेंज आएगा, आपके अंदर लाइफ में चेंज आएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये इसके कारण आपको कुछ एक पॉजिटिव अच्छी वाइब्स मिल रही है आपको, मिलेगी, अब अच्छा चीज घर का माहौल बेटर उसका होगा। कारण क्या होगा? 7वां घर का क्या होता है? लोग, पत्नी, उनके कारण कोई आपको ऐसा आदमी मिलेगा, कुछ ऐसी घटना होगी जिसको आपको लगेगा यार इस ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन का सोल की एक जर्नी डिफाइन होगी आपकी। आगे के लिए आप तैयार हो जाएंगे। हर जगह जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं।
अब हम लोग आते हैं कन्या राशि पे आते हैं। कन्या राशि में जो है वो गुरु जो है वो 11वें घर में है। तो 11वां घर तो अपने हमारे जो अपने पर्सनल एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल होने के बहुत अच्छा टाइम है इन लोगों के लिए। गेम्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने दोस्त का सर्कल बनाने का बहुत अच्छा टाइम है। नेटवर्क को अच्छा करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा इसको यूज़ करिए। गुरु जो ये 6 महीने इसको इन जो पहली चीज़ें मैं बोलता हूँ इन चीज़ों में यूज फोकस करिए। हम लोग एस्ट्रोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ एंड टेलिंग आपको बताने का मतलब यही है ये 3-4 चीज़ों में अगर आप जो आदमी सुन रहा है वो इन चीज़ों में फोकस करेगा तो उसको फ़ायदा रहेगा। उसको उसमें फ़ायदा रहेगा। ये गुरु जो देख रहा है वो तीसरे घर को देख रहा है, 5वें घर को देख रहा है, 9वें घर को देख रहा है। तो इसमें आप देखिएगा तो तीनों ही घर बहुत अच्छे हैं। आपके भाई बहनों से अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे। आप बातचीत करेंगे उसमें अच्छा आपको पैसा मिलेगा। तो बातचीत में ब्रोकरेज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। तीसरा घर करेज का होता है। तो जो भी लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग काम करेज के कर रहे हैं, जो लोग बातों का काम कर रहे हैं, आजकल हर जगह बात करना है, बिजनेस का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। 5वां घर फिल्म इंडस्ट्री, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा। लव अफेयर्स में आपके कोई प्रॉब्लम्स थे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें 5वां घर के आपको गुरु आपको बढ़ावा देगा। इसके अलावा नवे आपके 7वें घर को भी देख रहा है। तो ये 7वें घर को अगेन इट इज़ योर मैरिटल लाइफ, लोगों से व्यवहार, लोगों से रिलेशनशिप, डिप्लोमेसी, बातचीत करना, इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर गुरु की नीच की दृष्टि जो होती है वो 5वें घर में आ रही है। तो इन विद रिस्पेक्ट टू योर चिल्ड्रन, आपके प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी, पढ़ाई, इन सब चीज़ों को आदमी को थोड़ा सोच के करिए ध्यान। सोच के मतलब काम करेंगे तो और फायदा देगा। ये एक मैं हर पॉजिटिव मतलब जहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि जब गुरु अपनी नीच की दृष्टि देख रहा है तो यहाँ पर थोड़ी सी खलबलाहट लाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी का यही फ़ायदा है कि हम आपको बता रहे हैं तो अगर आप इस चीज़ को प्रिपेयर होकर थोड़ा सा उसमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये मत करो कि आप ये रेमेडी करो, वो करो, इसको भाव ऊपर फेंको, ये मत करो, ये सब मत करो। जस्ट लिसन टू व्हाट इज देयर। तो गुरु अपने नीच की दृष्टि से 5वें घर को देख रहा। तो यहाँ अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिए, उनको सही दिशा में कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा वो इशू हो सकता है। आपके अपने प्रेम संबंध है उसका थोड़ा, तो आपको दीज थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट, जो कि 5वें घर की है। और यहाँ पर आपको जो एक ट्रांसफॉर्मेशन सोल जर्नी में चेंज आ सकता है लोगों को, वो 6ठे घर के कारण आ सकता है। कि हो सकता है कोई आपका दुश्मनी, आपको जैसे आपकी दुश्मनी थी, या कोई रोग था, या कोई बीमारी थी, या कोई किसी से आपने उधारी ली थी, या आपके सर्विस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके कारण कोई ऐसे घटना होगी आपको लगेगा भाई ये चीज़ मैं गलत करता था लाइफ में, अब मैं अपने आप को चेंज करता हूँ, इस धारा पे बैठता हूँ। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के एक मतलब एक सोल जर्नी का चीज़ है। तो मैं 4 चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो जहाँ गुरु बैठा है वहाँ पर फोकस है, जहाँ मैं देख रहा है वहाँ पर अच्छा है, जो गुरु अपनी नीच की दृष्टि जहाँ डाल रहा है वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम सोल कि मैं आप कहाँ से कुछ चेंज आ सकता है, सोल प्यूरिफिकेशन का टाइम है। हाँ, लाइफ में किस जगह से चेंज आ सकता है। जैसे कि गुरु हम लोग क्योंकि आधी राशि कर चुके हैं तो मतलब ये हम लोग कन्या की बात करते हैं, कन्या राशि के बारे में, जो 6 नंबर के लग्न है, जिनका लग्न 6 नंबर, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ 6 नंबर में। इसमें जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके सर्विस में, आपके साथ में लोग काम कर रहे हैं, या किसी आपका दुश्मन, या किसी को आपने उधार दिया है, किसी इस प्रकार की 6ठी चीज़ों के मारे, 6th हाउस के मारे आपके लाइफ में एक सोल की जर्नी में चेंज आएगा। तो हमें इस तरह मैंने आपको मतलब समझाने की कोशिश करी है सब। सर हमने 6 लग्नों पे बात कर लिया, तो मुझे लगता है कि ये एक सवाल पूछना मेरा जायज़ बनता है कि क्या गुरु अब सभी राशियों के पूर्व पुण्य को एक्टिवेट करने वाले हैं? क्योंकि हम जनरली देख रहे हैं कि 8th हाउस सबका ऑलमोस्ट सबका एक्टिवेट हो रहा है, इस टाइम इफेक्ट हो रहा है। तो क्या पूर्व पुण्य एक्टिवेट हो जाएंगे हमारे? गुरु का काम ही यही है। और गुरु मैं अभी देख रहा था कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार में, जैसे कि मेष में गुरु जो है 4थे घर में बैठा हुआ है, 5वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है। वृषभ में है गुरु 8वें घर का मालिक ही हो गया है। मिथुन में है गुरु अगेन आपको दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है। कर्क में है तो गुरु से 8वां
घर जो है वो 8वां है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो हर जगह हम देख रहे हैं 8वां घर तो आता ही है, किसी न किसी प्रकार से आ रहा है। तो गुरु, ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। गुरु का काम ही यही होता है कि जो आपके जो पुण्य है वो एक्टिवेट होंगे। अब पुण्य भी है और पाप भी है, दोनों चीजें, क्योंकि 8वां घर दोनों चीजों का एक पिटारा है। 8वां घर होता है, 7वां घर होता है व्यवहार का, 8वां घर है पाताल लोक, ओके, और उसके बाद 9वां घर आता है हमारे फॉर्च्यून का, रिलीजन का, जो स्पिरिचुअलिटी का। तो ये पाताल से गुजर के ही आप भाग्योदय होता है ना। तो ये जो 8वां घर है, इसमें दोनों आपके प्रारब्ध में अच्छे और बुरे कर्म दोनों हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे? ये समय है कि अगर आपने अपना आचरण ठीक रखा, जहाँ पे इसमें सिंपल है, जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है, गुरु की जो 7वीं दृष्टि यहाँ होगी, जिस घर में पड़ेगी, वो उसकी नीच की दृष्टि है। ओके। उस जगह को वो इम्पोर्टेंस दे। जैसे कि गुरु मेष राशि में था, तो गुरु की जो मतलब नीच की दृष्टि पड़ेगी मेष राशि की, वो 4थे घर में है गुरु, तो नीच की दृष्टि पड़ेगी 10वें घर पे, मतलब 10th हाउस पे। तो ऐसे लोगों को अपने कर्म पे बहुत ध्यान रखेगा। अगर कर्म ठीक नहीं होगा तो फिर वो 8वां घर का एक्टिवेशन खराब हो जाएगा। इसी तरह आप अगर गुरु जब दूसरे घर में होगा, मतलब वृषभ राशि, वृषभ लग्न हम लेते हैं, तो वृषभ लग्न में आप देखिएगा गुरु जो है इटसेल्फ 8वें घर का मालिक ही हो जाता है। इट इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर मतलब आपको यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू 8th हाउस। 8th हाउस आपको ठीक करे। अब यहाँ पर अब गुरु की जो नीच की दृष्टि आ रही है, वो 7वें घर होता है, वो उसकी नीच की दृष्टि का, कर्क लग्न में बैठा उच्च, तो अपने नीच के घर को देखेगा। ये मेरा सूत्र है, मैंने अपने वर्षों के एस्ट्रोलॉजी के एक्सपीरियंस में, 40 साल के एक्सपीरियंस में, ये सूत्र है। जो आदमी एक्सॉल्टेड में बैठा है तो अपने नीच को देख रहा है। तो जब वो नीच का देख रहा है, ये नहीं कि वो नीचता पे है, मगर वहां पर खलबलाहट मचाएगा। तो गुरु जब आप टॉरस में होगा, या मतलब वृषभ राशि हम देखेंगे, तो गुरु अपने 3रे घर से, उसका नीच की राशि होगी 9वां घर। तो यहाँ पर जो आदमी अपने पेरेंट्स को या गुरु को, धर्म को, इन सब चीजों के अगेंस्ट करेगा या ठीक से नहीं करेगा, तो उसका प्रारब्ध जो है वो अच्छा काम नहीं करेगा। ये हम मेरा पॉडकास्ट का बहुत जो ध्यान से सुनिए। इस तरह गुरु का मिथुन में होगा, तो गुरु मिथुन में उसका कर्क लग्न आएगा दूसरे घर में, वहां से बैठ के वो देख रहा है अपने से नीच की जो राशि जो आ रही है, उसका 8वां घर आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी लोग सीक्रेटिव रिलेशनशिप करा हुआ है, गलत काम कर रहे हैं, या उनको प्लीज छोड़ देना चाहिए, छोड़ दें वो। नहीं रिजल्ट्स का टाइम है ये। हाँ, नहीं तो ये गुरु आपको वो करेगा। तो इस तरह हमने हर राशि का, मैंने हर बार बताया कि गुरु अपने से 7वां जो घर होगा वो उसका नीच का होगा। वहां पर आपको बहुत ध्यान से अपना काम करना चाहिए। तो अगर वहां ध्यान से काम करेंगे तो एक्टिवेट, जैसे कर्क लग्न ले लीजिए, तो उसका नीच का, गुरु कर्क में बैठा हुआ, लग्न में बैठा हुआ, कर्क लग्न मान लोगे, नीच की, और मैं ये ठोक के कह रहा हूँ, नीच की जो आएगी वो आएगी 7वें घर में। किसी ने अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार करा, महिला के साथ गलत व्यवहार करा, अपने सबॉर्डिनेट के साथ गलत व्यवहार करा, बिजनेस में गलत करा, कोई यहाँ पर आपने गलत करा, तो आपको जो 5वां 9वां जो आपको जो भाग्य उदय होने वाला था, वो आपका क्रश हो जाएगा। ये एक, इसको इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़िए इसको मैं, और ये बिल्कुल ये बहुत समझना चाहिए हमारे व्यूअर्स को कि बहुत डीप बातें कर रहे हैं हम। ये आराम से अपना, किसी को अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अपना निकाल लें, और गुरु को अपने 4थे में देखें, वहां से 7वां घर देखें, वो नीच का होगा। उस घर की चीजों पे बहुत ध्यान रखेंगे। जब उन घर की चीजों पे ध्यान रखेंगे तो उनका गुरु जो है जहाँ बैठा है उसकी वृद्धि करेगा, और जहां जहां देखता है 5वीं और 9वीं, वहां की भी वृद्धि करेगा। ओके। तो सर गुरु स्थान हानि भी करते हैं, मेरे को ऐसा मतलब मैंने सुना है कि जहां जिस भाव में गुरु बैठे होते हैं उस भाव की हानि करते हैं, दृष्टि उनकी सही होती है। गुरु स्थान हानि जब भी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु जैसे जहां भी बैठे, 11वें घर में बैठे, तो उसका पोटेंशियल है आपको देने के लिए। किस चीज के लिए? आपको 11वें घर की चीज देने के लिए। तो गुरु हरदम हानि जो करेंगे, जब भी आपके जो स्थान हानि वाला जो कंसेप्ट सूत्र आप बताया, वो एक मोटा मोटा सूत्र है, मगर जो हानि करेंगे वो जो चीजें जीव चीजों पे हानि करता है। जैसे अगर गुरु आपका, हमने उसको लिया, कन्या को लिया, तो गुरु 11वें घर में बैठा हुआ है, तो आपको एम्बिशंस में ठीक करेगा, आपके एस्पिरेशंस में अच्छा करेगा, आपको पैसा देगा, आपको फाइनेंस देगा, मगर
11वां घर आपके बड़े भाई का होता है। ओके। तो बड़े भाई को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब मैं उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि फिर इट विल बिकम, तो उसका बड़ा है। तो ये भी एक अच्छा सूत्र है जो याद रखें, अपने अप्लाई करें कि गुरु जहाँ बैठा हुआ है वहां पर जीवित चीजों की हानि करेगा, जीव चीज की हानि करेगा। और जो चीज जीवित नहीं है, और आजकल जो चीज जीवित नहीं है वो क्या है? पैसा है, व्यवहार है, रिलेशनशिप है, ये सब चीजें उनकी हानि नहीं करेगा। हाँ, जीवित, जैसे गुरु मेष राशि कर लेते हैं, चौथे घर में बैठा हुआ है, तो मैंने अपने उसमें बताया ये आपको घर में पीस देगा, हार्मनी दे सकता है, आपको घर देगा, गाड़ी दे सकता है। हो सकता है यहाँ पर आपके मदर के लिए ये प्रॉब्लम करे। मगर ये चीज हम तब देखते हैं जब हम चार्ट देखते हैं। हम इन चीजों को ट्रांजिट में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो ये सूत्र ठीक है, मगर ट्रांजिट में इतना अप्लाई नहीं करते। बर्थ चार्ट का, ये बर्थ चार्ट का सूत्र ठीक है, ट्रांजिट में हम लोग इसको इतना अप्लाई नहीं करते, मगर हाँ मतलब ये सूत्र ठीक है। तो सर नेक्स्ट लग्न पे चलते हैं हम, तुला पे। हाँ, नेक्स्ट लग्न में तुला पे। और तुला में जो है ये गुरु जो है ये 10वें घर में, उच्च का कहाँ होता है? 10वें घर में उच्च का होता है। तो 10वें घर में उच्च का हुआ तो आपके कर्म यहाँ है अच्छे होना चाहिए। कर्म आपके अच्छे होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे तो फायदा होगा। यहाँ पर जो मालिक बनता है गुरु, वो तीसरे और छठे घर का मालिक बनता है। दोनों घर अच्छे नहीं होते। तीसरा घर लोगों से बात करने का होता है, तीसरा घर 8वें से 8वां भी होता है, तो आपका डेथ भी, बीमारी का भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। और छठा घर आपका नौकरी का होता है, रिपू, दुश्मन, एनिमी, डिजीज, रोग रिपू, रोग रिपू, ऋण का भी होता है। तो इन चीज़ों का ये बिल्कुल स्वामित्व बन जाता है। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में प्रोमिनेंट रहेंगी। मगर यहाँ पर गुरु जो है, दृष्टि जो है गुरु की, वो दूसरे घर में है, घर सेकंड हाउस, आप लग्न से सेकंड हाउस में है, चौथे घर में, छठे घर में। तो दूसरा घर आपके पैसे के लिए अच्छा है, आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे। चौथे में तो आपका मतलब घर का व्यवहार अच्छा रहेगा, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, आपका जो कागज से डील कर रहे हैं तो अच्छा है। चौथा घर में लिक्विड कैश भी देखते हैं, उन चीज़ों के लिए अच्छा है। छठा घर भी देख रहा, तो छठा घर नौकरी के लिए अच्छा है, दुश्मनों से लड़ने के लिए अच्छा है। तो इन सब चीज़ों में वृद्धि करेगा। इन सब चीज़ों में वृद्धि करेगा। मगर यहाँ पर भी जो गुरु जो बैठा है, वो अपनी जो दृष्टि, नीच की दृष्टि डाल रहा है, वो चौथे घर में डाल रहा है। तो आपके चौथे घर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको अपनी माँ की तरफ आप कैसा डील करते हैं, आप अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी, घर बना रहे हैं तो ठीक तरह से बना रहे हैं कि नहीं, घर का वातावरण को ठीक रखिए। इन चीज़ों में थोड़ी सी उलझनें आएंगी जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इस अक्टूबर तक ऑटोमेटिकली इन चीज़ का ध्यान रखिएगा तो आपको सर्विस में अच्छा होगा, कम्युनिकेशन में अच्छा होगा। जहाँ का लॉर्डशिप है और जहाँ देख रहा है उन चीज़ों के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर जो आपकी सोल जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वो 5वें घर के मारे हो सकता है। आपको कोई ऐसा प्यार हो जाए, कोई आपको ऐसी क्रिएटिव चीज़ आप करना शुरू कर दे, पेंटिंग शुरू करना, कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके कारण आपका ट्रांसफॉर्मेशन, एक सोल जर्नी भी डिफाइन हो सकती है फॉर द लिबरल लग्न। इसके बाद हम लोग वृश्चिक पे आते हैं। वृश्चिक लग्न में गुरु जो है वो 9वें घर में बैठा हुआ है। तो मतलब आपके फॉर्च्यून को ही देख रहा है। तो भाग्य आपका बली है। आपका भाग्य का बली होता है। दूसरी बात यह है कि आपका जो फॉर्च्यून से जो चीज़ें मिल रहे हैं, आप अगर अटके हुए हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही, हर आदमी की अलग अलग प्रॉब्लम डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द होल हॉरोस्कोप। ये तो हम खाली गुरु की बात करें, उन चीज़ों के लिए अच्छा है। और यहाँ पर मालिक जो है, लॉर्डशिप जो है उसकी, वो दूसरे और 5वें घर की लॉर्डशिप हो जाती है। तो पैसे के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, रिसोर्सेज के लिए अच्छा है। 5वां घर आपके क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, आपके पढ़ाई के लिए अच्छा है, आपके कर्म के लिए अच्छा है। इन तीनों चीज़। और यहाँ पर जो देख रहा है वो पहले घर को देख रहा है, तीसरे घर को देख रहा है, 5वें घर को देख रहा है। तो पहले घर को देख रहा है, बहुत अच्छा है। तीसरे घर को
अपनी नीच की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि 9वें घर में एग्जॉल्ट हुआ है तो तीसरे घर को नीच की दृष्टि को देख रहा है। तो अपने छोटे भाई बहन के साथ कोई छल मत करिए, धोखा मत करिए। अपना जो भी आप काम करें, जो भी आप बोल चाल करिए, या अंदर सब कॉन्शियस माइंड, जो अंदर का कॉन्शियस माइंड होता है वो भी तीसरे घर का होता है, उसका ध्यान रखें। इन सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये 5वें घर को देख रहा तो अगेन इट विल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फॉर चिल्ड्रन, फॉर अफेयर, फॉर क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये घर चौथे घर से ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है। अगेन चौथा घर मतलब आपको घर के अंदर कोई ना कोई मिलेगा, कोई मतलब आपको मतलब घर के अंदर के एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ होगा जिससे कि आपको लगेगा कि मेरे को अपने ज़िंदगी को जीने का तरीका अलग करना चाहिए। इस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन चौथे घर के जो कर्तव्य होते हैं उनके कारण आ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं सर, धनु। गुरु, अब धनु में देखते हैं, यहाँ पर गुरु जो है 8वें घर में बैठा हुआ है। गुरु जब 8वें घर में बैठा है, गुरु हर चीज को एक्सपैंड करता है। तो 8वां घर यहाँ पर बिल्कुल गुरु 8वें घर में ही बैठा है, उच्च का। उच्च का अब यहाँ पर जिन्होंने कर्म अच्छे करे हैं, जिनका प्रारंभ बहुत अच्छा है, उनके लिए लॉटरी है। क्योंकि गुरु खुद ही यहाँ आके 8वें घर, हर घर में मैंने समझाता हूँ कि गुरु इस घर में बैठा है तो वहाँ अच्छा रहेगा। गुरु यहाँ पर आकर 8वें घर में बैठ गया तो इट इज, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और अभी भी अच्छे कर्म करते हैं तो ये समय लॉटरी का है, गोल्डन टाइम आ गया, ये समय हाँ बिल्कुल, मतलब एकदम से कुछ दे सकता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि धनु राशि वालों को, धनु लग्न वालों को अगर अच्छा मिल रहा है तो वो पूर्व पुण्य की वजह से मिल रहा है। पूर्व पुण्य, हाँ, वो हर्षद मेहता बन जा सकता है भाई, एकदम है ना, एकदम से कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और या कोई और का नाम ले सकता है। तो कुछ भी आपको मिल सकता है इस समय जो आपने, अगर आपके कर्म अच्छे, कर्म नहीं भी अच्छे तो आदमी अपने खुद के आज के कर्म करेगा तो वो अच्छा है। इस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपका आचरण बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि 8वां घर होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का भी होता है, गंदे मतलब आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जितनी भी चीज़ें, बैड कंपनी, जो डार्क, जितनी भी अंधेरी वाली चीज़ें, उसका भी होता है। तो गुरु वहाँ बैठा तो उनको भी बढ़ा रहा है। तो आपका मैं इस लग्न वालों के लिए फॉर जो खुद ही जो लग्न गुरु से रूल्ड है, सैगिटेरियस धनु लग्न गुरु का ही लग्न है और वो खुद लग्न का स्वामी जो आपका एग्जॉल्ट हो रहा है 8वें घर में। तो भाई बहुत ध्यान रखो, एक तो बहुत ही नॉलेजेबल लग्न है। लग्न का इम्पोर्टेंस है कि लग्न आपका पूरी हर चीज को आप क्या करेंगे वो लग्न बताता है। राशि तो खाली ये बताती है आपका दिमाग क्या सोच रहा है। आप सोच सकते हैं मगर फिर करें नहीं। लग्न तो आपसे करवाता है। तो लग्न यहाँ पर नॉलेजेबल लग्न है और ये 8वें घर में गुरु एग्जॉल्ट हो रहा है। तो ऐसे ये धनु लग्न वालों को प्लीज विवेक से काम लेना पड़ेगा। धन लो, अपना ले लें कि हमें जो हम ये 6 महीने में हमें कुछ भी हो, कुछ भी हमें आकर्षण आए, गलत आकर्षण आए, सही आकर्षण है, उसको अपने को अलग रखना है। उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु जो यहाँ 12वें घर को देख रहा है, दूसरे घर को देख रहा है और चौथे घर को देख रहा है। तो 12वें घर को जो देख रहा है तो अगेन इट्स अ वेरी गुड हाउस कि अगर आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, चैरिटेबल काम कर सकते हैं। 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है क्योंकि 11वें से दूसरा होता है और दूसरे से भी 11 से दूसरा और 11वें और दूसरे से 11वां होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओके। इन्वेस्टमेंट जो है 12 घर आइसोलेशन का भी होता है, जेल का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। तो याद रखिए अगर आपने कर्म अच्छे नहीं करे तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, आइसोलेशन, जेल, हॉस्पिटल, धनु लग्न वालों के लिए। क्योंकि गुरु खुद मालिक है, खुद 8वें घर में एग्जॉल्ट हुआ है और 12वें घर को देख रहा है। वो कहता है भाई तुम ठीक करोगे तो मैं तुमको इन्वेस्टमेंट दूंगा, पैसा भी दूंगा, फॉरेन भी दूंगा, मिलेगा। इस लग्न वालों के लिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपके हाथ में कर्म है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सैगिटेरियस। तो अगर ये करेंगे तो इनको इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा, बाहर भी जा सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, नहीं तो आइसोलेशन भी जा सकता है, जेल भी दे सकता है, हॉस्पिटल भी दे सकता है। फिर तो इन्हें बहुत संभल के चलना चाहिए। यहाँ पर 7वां घर जो दृष्टि है, नीच की दृष्टि, वो दूसरे घर में पड़ रही है। क्योंकि दूसरे घर में पड़ रही है तो इसीलिए आप अपने फैमिली में और फाइनेंस का प्लीज ध्यान रखिए। इसमें प्रॉब्लम आ सकती है मगर ये डील हो सकती है क्योंकि गुरु है ना, गुरु उसको डील। तो मैं एक चीज यहाँ ये भी बताऊं कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इस जगह जहाँ भी गुरु अपने से 7वें में नीच की दृष्टि पे, तो वो जो घर है यहाँ पर गुरु
8वें घर में आ रहा है सैजिटेरियस में, 7वें दृष्टि उस दूसरे घर को देख रही है। तो दूसरे घर की चीज़ें जो होती हैं, फैमिली, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में ध्यान रखें। गुरु 9वें घर को देख रही है, वो है चौथा घर। तो चौथा घर अपने माँ का होता है, घर का होता है, हार्मनी का होता है, डोमेस्टिक पीस के लिए होता है, गाड़ी के लिए होता है, इन सब चीज़ों के लिए आपको वृद्धि मिल सकती है। तो धनु राशि वालों को कंपाउंड रिजल्ट मिलेगा, प्रारब्ध का भी, इस जन्म का भी। मैं तो कह रहा हूँ इस जन्म को मिलेगा, तो आप प्राप्त तो हमको पता नहीं, तो प्लीज इस जन्म में अगर आपको कोई भी चीज आप सोचे कि ये हम शॉर्टकट ले लेंगे, ये गलत काम कर लेंगे, ये हम छुपा लेंगे, हम सब चीज बहुत ठीक कर रहे हैं, मत करो भैया। इंस्टेंट का रिजल्ट आने वाला है इस बार। क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पीछे क्या स्टोरेज है। अगर हमें पता होता कि मेरे कंप्यूटर में रैम में क्या स्टोर्ड है तो हम उस हिसाब से कर लेते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो आदमी की चेंजेस आएंगी, इसमें लोगों को कहीं ना कहीं अपने लिखने में या कोई किताब पढ़ेंगे या कुछ चीज़ ऐसी होगी जिससे कि उनकी लाइफ में चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अब हम लेते हैं फिर मकर में जो गुरु जो हो रहा है वो 7वें घर में एग्जॉल्ट हो रहा है। मतलब जहाँ पर पार्टनरशिप, आजकल शादी का भी घर है, आजकल तो खैर शादी ना भी हो मगर लिव इन है, जो भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स है, इसमें सुहाग अच्छा है। इट इज़ गुरु यहाँ पर हो रहा है। तो आपका अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जब भी हम गुरु कर्क में आ रहा है, ट्रांजिट में आ रहा है, तो ये अच्छा करेगा, ये जल्दी रिजल्ट देगा, अतिचार जल्दी रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर 7वें घर में इट इज़ गुड फॉर बिजनेस। 7वां घर बिजनेस का भी होता है क्योंकि 10वें से 10वां होता है ये। तो 7वां घर बिजनेस, प्रोफेशन, आपका लोगों से व्यवहार, इन सब चीज़ों में आपको अच्छा करेगा। यहाँ पर जो है गुरु जो है वो दृष्टियाँ जो गुरु की पड़ रही हैं 11वें घर में पड़ रही हैं। तो आपका जो एस्पिरेशंस हैं, वो आपके जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी होंगी, आपको गेन्स मिल सकते हैं। गुरु जो है यहाँ तीसरे घर को देख रहा है। तीसरा घर फिर आपके भाई का होता है, करज का होता है, आपके लोगों से बात करने का होता है, जो लोग पढ़ाई लिखाई करें उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। गुरु यहाँ पर अपनी 7वीं दृष्टि जो है, जो उसकी नीच की दृष्टि है, वो लग्न में आ रही खुद अपने ऊपर। मकर ना वो तो उसका कुछ। तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप ना काम करिए, आप जो कार्य करिए, जो करिएगा वो सोच के करिए, अपने कदम को थोड़ा ध्यान से बढ़ाइए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये कर लिया तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अगेन टू रिपीट, इसमें आप अपना गुरु जैसे मकर वालों के लिए है तो एक्सॉल्ट का हो रहा है, 7वें घर में हो रहा है। नंबर 4 में आप नंबर 4 देखिए, 7वें घर का, तो 7वें घर की चीज़ों को बढ़ाएगा। 5वां घर इसका जो है वो 11वां घर है, तो आपको 11वें घर की चीज़ें होती हैं, पैसा, एस्पिरेशन, गेंस, उसको बढ़ाएगा। जस्ट टू रिपीट, आई एम रिपीटिंग। 9वां घर तीसरा घर है। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन, करेज, कंप्यूटर्स, इन सब चीज़ों, स्पोर्ट्स, जितनी चीज़ें तीसरे घर, इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा। और नीच की दृष्टि कहाँ जा रही है इसकी? लग्न पे, सेल्फ पे। तो भाई तुम क्या काम करते हो, ये तुम जो है जो तुम्हारे अभी जो हमारे पास जो फ्री विल जो है उसको आप ठीक से इस्तेमाल करिए। उसको आप ठीक से इस्तेमाल करिएगा, बहुत बढ़िया टाइम। हम लोग अब गुरु अगले में डिस्कस करते हैं, वो है कुंभ में गुरु जो है ना एक्सॉल्ट जो हो रहा है, मतलब एक्सॉल्टेड जो 4 नंबर होता है वो होगा, वो गुरु 6ठे घर में हो रहा है। तो गुरु 6ठा घर होता है, बेसिकली सर्विस का घर होता है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। गुरु 6ठा घर चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स और डॉक्टर्स का भी होता है, क्योंकि रोग, रिपु और ऋण का, तीनों का यही 3 लोग देखते हैं। तो इन तीनों व्यवसाय में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़ोतरी का टाइम है। प्लस जिनका नियमित डिजीज डेट से जूझ रहे हैं उनके लिए ये इट्स अ गुड टाइम, जहाँ चीज़ें सॉल्व होंगी। यहाँ पर गुरु जो है, जो दृष्टि जो गुरु की जा रही है वो 10वें घर में जा रही है, और 10वां घर जो है वो है उनका कर्म का घर। तो कर्म अच्छे होंगे, जो गुरु कर्म अच्छे कराने की क्षमता रखता है, इसमें लोग अच्छे कर्म करेंगे। तो अगली दृष्टि जो है जो जा रही है वो है 12वीं पे। 12वां घर है उसका अगेन नीच का घर है, नीच गुरु के सामने है। 6ठा घर में गुरु एक्सॉल्ट हुआ तो नीच का घर 12वां घर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप भाई किसी को परेशान मत करिए, आप गलत काम मत करिए, थोड़ा सा अच्छे काम करिए। 12वां घर होता है कि आपने किसी से पैसा ले लिया, नहीं दिया, किसी के उधार ले लिया, नहीं कर, आपके पास है,
जितने भी नेगेटिव काम 12वें घर के होते हैं करिए, उसको मत करिए आप, बल्कि 12वां घर को थोड़ा सा ध्यान से करिए कि अच्छे चीज़ों में पैसा खर्च करिए, किसी को कोई हेल्प करिए, किसी को नीडी है ये सब करिए, तो आपको ये गुरु मतलब मल्टीप्लाइड इफेक्ट देगा। 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, आपके अच्छे कर्म नहीं हो जाएंगे सारे, वो एक्टिवेट हो जाता है उससे। और उसके बिल्कुल आप समझ गए हैं। अब उसके बाद जो गुरु जो है वो दूसरे घर को देख रहा है, दूसरा घर फिर आपका फैमिली और फाइनेंस का है, तो फैमिली, फाइनेंस और रिसोर्स को इकट्ठा करने का है। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपको खुद आएगा कि आपको इन लोगों को जिनका लग्न आपका कुंभ है, उनको खुद बैठे बैठे मेडिटेशन करें वगैरह, उन सब चीज़ों में एक उनको अनुभूति ज़रूर आएगी। तो इसको करने की कोशिश करें। तो एक ये सोल जर्नी है जो कि बहुत लंबा टॉपिक अपने आप में है, जो कि ये करेगा, बट मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। अब हम आखिरी में चलते हैं। गुरु मीन का है, तो एग्जॉल्ट किस में हो रहा है? 5वें घर में हो रहा है। तो 5वें घर की चीज़ों को बढ़ावा करेगा, तो आपके प्यार के संबंध, स्पेकुलेशन, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, सरकार से काम, मतलब 5वें घर की ये 5-6 चीज़ें मेन जो होती है कि आपको बढ़ावा देगा। यहाँ देख किस चीज़ों का घरों का रहा है, यहाँ 9वें घर को देख रहा है, तो आपके फॉर्च्यून 5वें दृष्टि से ये 9वां घर को देख रहा है, तो आप लक आपके साथ है, फॉर्च्यून इज विद यू। और 7वीं दृष्टि से, नीच की दृष्टि से, ये 11वें घर को देख रहा है। तो इसके अंदर आप 11वें घर की जो चीज़ें हैं, जैसे बड़े भाई से डीलिंग है, लोगों से डीलिंग है, दोस्तों से डीलिंग है, नेटवर्क है, बातचीत है, पैसा कमाने का तरीका होता है, प्रॉफिट का तरीका, उसमें भाई थोड़ा ध्यान रखो। क्योंकि वो ध्यान रखोगे तो अगला जो घर है वो अपना सेल्फ का, ये अपना नवी दृष्टि ये अपने पे जा रही, लग्न पे जा रही है। आप बहुत खुश महसूस करोगे, बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 12वें घर के कारण होगा। तो जैसे कि आपको लगेगा कि कोई आपको हॉस्पिटल में गए या किसी कहीं मतलब ऐसी जगह, चैरिटेबल जगह गए, या किसी ऐसा कोई मिले जो बीमार है या कोई दुखी हो, उसके कारण आपको कोई बहुत सारे कारण होंगे 12वें, जिससे कि आपको लगेगा मेरे ज़िंदगी में मेरे को ये चीज़ अपनी बदल देना चाहिए। आपकी एक जर्नी टिल्ट करेगी, थोड़ी टिल्ट करेगी 12वें घर। तो इस तरह ये इस परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको, और गुरु को लग्न वाइज बताएगा, लग्न कार्य कराता है। सर, गुरु के लग्न पे हमने डिस्कशन कर लिया। मुझे लगता है एक चीज़ और पूछनी चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे क्या असर आने वाला है गुरु का कर्क राशि में, जब उच्च के होने पे क्या कुछ सेटलमेंट होने दिखती है आपको? देखिए, गुरु जब लग्न में अतिचारी चल रहा है, तो गुरु, मैंने बोला इस टाइम ये कह रहा है कि फाइल को क्लोज करना है, क्योंकि गुरु जब कर्क में चल रहा है तो अपनी 9वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है। ओके। तो एक तरफ तो ये बोल रहा है शनि से अभी तुम चुप बैठो। शनि का काम होता है स्टार्ट 30 साल का एक सर्कल है स्टॉप करने के लिए। गुरु इज टुडे अतिचारी का मतलब आप ये समझिए, ये कर रहा है, गुरु कह रहा है कि अभी तक तो मैं खाली बोल रहा था, अब मैं खड़े होकर जरा लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ऑन अ ग्लोबल लेवल आप देखिएगा बहुत सारी MOUs बनेंगी, अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, ट्रेड का जो डिफरेंस ट्रेड जैसे होता है, जैसे USA का ट्रेड आज की तारीख में 40% है, शायद वो 20% हो जाए, दूसरे कंट्री से ट्रेडिंग ज़्यादा हो जाए। एक स्ट्रक्चर में जो चेंज होगा ना, जो वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज के जो बीज हो गए, वो ये अतिचारी गुरु करेगा। 2032 तक अतिचारी है, आगे पीछे जाएगा। तो ये जो गुरु है, अब ये जो गुरु है ये काम कर रहा है कि मेरे को व्यवस्था ठीक करना, उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगा 100 साल पे, पर अभी मेरे को ये व्यवस्था ठीक करना। तो ये जो गुरु बीज बोगा, जहाँ के आपको बहुत सारी बातें होंगी, स्पीक होंगे, ट्रेड बढ़ेगा, हर चीज़ मतलब पॉजिटिव लगे, एक्सपेंशन होगा। मगर क्योंकि गुरु अतिचारी है, गुरु वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो इसके अंदर जो पूरे सब कुछ होगा, मगर जो ट्रस्ट फैक्टर होता है एक आदमी के अंदर, ट्रस्ट डेफिसिट जो होगा, ये लोगों को आपस में सब करेंगे, सब लोग, हम उससे बात कर रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सब चीज़ बढ़ेगी, चेंजेस दिखाई देंगे, मगर उसके अंदर एक दूसरे पे अविश्वास रहेगा। और इसकी चर्चा फिर हम लोग नवंबर में बात करेंगे। बीच में शनि रेट्रोग्रेड भी होगा, फिर गुरु आगे जाएगा तो चेंजेस लाएगा। तो ये सब चीज़ होंगी। अच्छा है, बेहतर पीरियड है, मगर
सब चीज होने के बाद लिखा पढ़ी बहुत होगी, बातचीत बहुत होगी, समीकरण नतीजे बदलवाएगा, पे नहीं पहुंच पाएंगे। समीकरण बदलवाएगा, बहुत कुछ करा रहा है, क्योंकि इसे बहुत कुछ आगे करना है, तो ये बहुत कुछ कराएगा, मगर सब कुछ होगा, मगर नीचे ऊपर बहुत लहरें होंगी, मगर नीचे एक जो होता है ना आपस में भाई जो एक विश्वास होगा, उसकी कमी ग्लोबली रहेगी, जो कि एक बहुत बड़ा और जनता कारण, को भुगतनी बहुत पड़ेगी। बड़ा कारण बढ़ेगा आगे चल के। मगर यहाँ हम अभी 6 महीने की बात कर रहे हैं और देश यूनिवर्स के परिप्रेक्ष्य में हम अलग बात, जी जी जी। क्योंकि तो हम 6 महीने में ही जो अभी हमने लग्नों पे बात की, तो मैं आपसे कंक्लूड करती हूँ। तो 5 ऐसे ज़ोडिएक साइंस या ऐसे लग्न जो इस दौरान एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं और उनकी लाइफ में जैकपॉट लगने वाला है। तो इसके अंदर सबसे मैं जो मतलब राशियां मैं बहुत अच्छी बोलूँगा, वो वृषभ जो है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओके। कर्क, जिनके खुद की कर्क लग्न है, वृषभ लग्न, कर्क लग्न, इवन कन्या, ओके, कन्या लग्न और मकर, ओके, और मीन, ओके, ये राशियां जो है इनमें बहुत अच्छा है। अगर आदमी अपना जो इसके हर चीज के अपना जो फ्री विल वाला कर्म है वो ठीक से करे, ये इन लग्नों के लिए गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम। अक्टूबर तक इनकी तो चांदी है, मतलब अगर इनके अपने फ्री विल वाला जो काम है वो प्रारब्ध तो जैसा मर्जी है, अनुकूलता से करें। प्रारब्ध तो जो मर्जी है, उन्हें पता नहीं है। इसमें ये करें तो उनका अच्छा प्रारब्ध भी अच्छा ही होगा। इट विल अट्रैक्ट। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो पिटारे में से अच्छा निकलेगा। आप जो फ्री विल जो आपको मिला है, जो आपके नियमन, वो आप ठीक करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ, वो ठीक करेंगे तो आपके वहां से जो अंदर आउटपुट आएगा वो भी ठीक आएगा, इन पर्टिकुलर लग्नों के लिए, आई एम श्योर। तो मुझे लगता है जो 12 लग्नों की बात तो ठीक है, बट जो 5 लग्न एंड में सर ने बताया है, वो व्यूअर्स तो आई थिंक क्लैपिंग करने शुरू हो चुके होंगे अब तक। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।